2024 के चुनाव होने वाले हैं और सुर्खी बनती है 10,000 सोल्जर चाइनीज बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। आप यहां पर सुर्खी देख सकते हैं, इंडिया टू सेंड 10,000 मोर ट्रूप्स टू बॉर्डर विद चाइना। अब ऐसी जब सुर्खियां आती हैं तो बड़ा प्रश्न यह बनता है कि क्या वाकई में कुछ ऐसा है या फिर भारत के द्वारा यह एक रेगुलर प्रैक्टिस है जिसे किया जा रहा है। आज के सेशन में आप इस बात को विशेष रूप से जानने वाले हैं। सिलसिलेवार तरीके से सारी बातों को शुरू करेंगे और अंत तक आपको बताएंगे कि यह भारत की एक रेगुलर प्रैक्टिस है या फिर चुनाव से पहले किए जा रही कोई विशेष प्रकार की प्रोपेगेंडाबाजी है जिसके चलते चुनावों में सरकार का नेशनलिस्ट होने का जो तरीका है वो और ज्यादा दृढ़ होकर सामने आ सके। इन्हीं सभी के बीच में भारत और चीन के बीच की जो कटुता है वो 2020 में शिखर पर पहुंचती है। तब से लेकर 2024 आ चुका है। 2020 से 2024 के बीच में भारत और चीन 21 बार टेबल पर बैठकर यह चर्चा कर चुके हैं कि कैसे हम एक दूसरे से डिसएंगेज हों, दोनों कैसे एलएसी से दूर जाएं, लेकिन चीन और भारत के बीच में कॉमन पॉइंट को लेकर सहमति नहीं बन रही है। भारत और चीन निरंतर एक दूसरे के साथ डिसएंगेजमेंट की वार्ता तो कर रहे हैं, लेकिन चीन की हठधर्मिता के चलते ये वार्ताएं हर बार नागवारा गुजर रही हैं। यही कारण है कि भारत के द्वारा हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब के द्वारा जो टोक्यो की यात्रा की गई, उसमें टोक्यो डायलॉग के अंदर आज से 3 दिन पहले इस बात को उठाया गया। भारत के विदेश मंत्री ने टोक्यो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी तरफ से इस बात को कहते हुए कहा कि 45 साल तक के बीच की जो हमारी शांति थी वो अब कहीं खो गई है। और उसके पीछे का इनका बड़ा तर्क था कि भारत ने 11वें नंबर की जीडीपी से 5वें नंबर की जीडीपी तक का सफर तय किया है, इसलिए जरूरी नहीं है कि जो देश हमें जैसे अब तक मानते आ रहे थे वो हमें वैसा ही माने। हो सकता है कि उनके और हमारे बीच में आने वाले समय में टसल्स और बढ़े। चीन हमारे लिए एक बेहतर सहयोगी नहीं है। उसके व्यवहार में आई हुई यह अस्थिरता जो दर्शाती है कि भारत और चीन के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट था, अगर कोई देश अपने रिटर्न एग्रीमेंट को ही तोड़ दे रहा है तो उस देश के ऊपर कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है। 2020 से भारत और चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हैं, ऐसा जयशंकर साहब के द्वारा कहा गया। और इस बात के पीछे तर्क देते हुए कहा गया कि भारत चूंकि अब पहले वाला नहीं है, भारत अब बदल रहा है। ऐसी स्थिति में कोई देश अगर यह मानता है कि बदलते भारत के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो उसे यह भी समझना चाहिए कि वो उग्र होकर इस बात को ना कहे। भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना जानता है और यही कारण है कि भारत अपने द्वारा 10,000 सोल्जर्स को एलएसी पर भेज रहा है। बाय द वे, 10,000 सोल्जर्स का इस दौर में एलएसी पर भेजा जाना एक रूटीन कार्यक्रम है, क्योंकि भारत के द्वारा पहले भी इस बॉर्डर पर बड़ी संख्या में गलवान इंसिडेंट के बाद में सेना को भेजा गया है। हालांकि इस बात पर चीन हमसे नाराज होता है और वो कहता है कि 21 बार राउंड टेबल पर बैठकर हमने आपस में एक दूसरे के साथ चर्चाएं की हैं कि इस बात को कैसे डीएस्केलेट किया जाए। जब उसी से कोई समाधान नहीं निकला तो सेना भेजने से भी कोई समाधान नहीं निकलेगा। लेकिन भारत ने चीन के बहकावे में ना आते हुए पहले से ही भारत और चीन के बीच में एलएसी पर जो 532 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है उस पर 2021 से लेकर अब तक 50,000 से ज्यादा सैनिकों की ऑलरेडी तैनाती की हुई है, ताकि 1962 में जो हमसे गलती हुई थी कि हम विश्वास में रह गए थे कि चीन हम पर चढ़ाई नहीं करेगा, हम उस विश्वास में दोबारा ना चले जाएं। पता चले कि एक बार फिर से हम इस दौर में जी रहे हो कि भारत और चीन तो बहुत अच्छे से वार्ता में बिजी हैं, गलवान इंसिडेंट के बाद एक दूसरे को पीछे हटाने की वार्ता में बिजी हैं, लेकिन इसी बीच में चीन फिर से हिमाकत करके भारत पर अपनी तरफ से चढ़ाई कर दे। इसी को ध्यान में रखते हुए 2021 से भारतीय सेनाएं यहां पर भेजी जाती रही हैं और अभी उसी क्रम में हमने 10,000 सैनिकों को और भेजा है। आप ये सुर्खी 2021 की देख रहे हैं, जिसमें भारत के द्वारा 50,000 सैनिकों को इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स हमने एलएसी पर तैनात करने के लिए भेजा था। और यही कारण है कि भारत अपनी किसी भी बात पर चीन से दबकर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया और चाइना के ट्रुप्स के बीच में अरुणाचल प्रदेश के इसी तवांग सेक्टर में दिसंबर 9 के दिन एक दूसरे के साथ आमने सामने झड़प हो गई थी, जहां पर 300 सैनिक जो चाइना से भारत के अंदर प्रवेश कर रहे थे, भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़कर वापस पीछे भेज दिया था। ऐसी स्थिति में तवांग में भारत की स्थिति का मजबूत होना और आने वाले समय में भारतीय सेना का किसी भी समय वहां पहुंच जाना भारत की बॉर्डर पर पहचान को मजबूत करता है।
हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा 9 मार्च को सेला टनल का उद्घाटन करके अपनी प्रेजेंस को यहां पर और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि देखिए हम किस प्रकार से अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए सज्ज हैं। यानी कि आज के सेशन में भले ही यह बात हो रही हो कि क्या चीन के साथ हम बॉर्डर पर जो सेना तैनात कर रहे हैं वो तैनात करती हुई सेना का असल उद्देश्य चुनाव है, तो आंसर है जी नहीं। भारत 2019 में ही जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, 2019 में ही जब पुलवामा हमला हुआ, 2020 में जब गलवान इंसिडेंट हुआ, भारत ने अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित करने के लिए बीआरओ को तैनात कर दिया कि अब आप बॉर्डर पर हमारी पहुंच को फास्ट कर दीजिए, चाहे जो भी संसाधन लगे भारत सरकार तैनात करने के लिए तैयार हो गई है। यही कारण है कि भारत के द्वारा लंबे स्तर पर, बड़े स्तर पर टनल्स का निर्माण कार्य बीआरओ की प्रेजेंस में लगातार किया जा रहा है।